हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ओरल अल्सर्स के बारे में बताऊंगी। ओरल अल्सर मतलब होता है मुंह में छाले होना। मुंह में छाले क्यों होता है, कैसे होता है, उसके क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में अच्छे से डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओरल अल्सर का मीनिंग। ओरल अल्सर का मीनिंग ये है कि एक प्रकार का इसमें पेनफुल लीजन्स होते हैं। छोटे छोटे लीजन मतलब थोड़े थोड़े फोड़े हो जाते हैं, वो भी आपके पूरे माउथ में, पूरे ओरल कैविटी में, सॉफ्ट पैलेट में, अंडर द टंग, इन कहीं भी एरिया में, पूरे ओरल कैविटी के किसी भी पार्ट में छोटे छोटे लीजन का हो जाना, और वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है उसमें। वो लीजन को हम लोग बोलते हैं ओरल अल्सर्स। अब ओरल अल्सर्स कैसे होते हैं ये देखते हैं, उसके क्या क्या कारण है, कॉज क्या है ओरल अल्सर होने के। तो जैसे कि पहले देखते हैं कि माइनर माउथ इंजरी फ्रॉम डेंटल वर्क, हार्ड ब्रशिंग, स्पोर्ट्स और एन एक्सीडेंटल बाइट। माउथ में, ओरल कैविटी में थोड़ा बहुत छोटा सा माइनर इंजरी हो जाना, जैसे कि आप खेल रहे हो तो, या तो आपके साथ एक्सीडेंट हो गया तो, या तो आपने गलती से अपने मुंह को ही बाइट कर लिया, तो इस केसेस में ही ओरल अल्सर हो जाता है। दूसरा है डेंटल ब्रेसेस। डेंटल ब्रेसेस मतलब जो लोग नकली दांत लगाते हैं, तो नकली दांत लगाने के बाद कई बार वो ओरल कैविटी में ही अपना ओरल कैविटी को ही बाइट कर लेते हैं, तो उसके वजह से भी होता है। नेक्स्ट है कोई ऐसा टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसमें सोडियम लैरोल सल्फेट का केमिकल मिक्स रहता है, तो वो टूथपेस्ट हमारे ओरल कैविटी में इरिटेशन कॉज करता है, वहां भी अल्सर कॉज करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा है हमारे अगर ओरल कैविटी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या तो कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया, तो वो ओरल कैविटी में अल्सर फॉर्म कराना स्टार्ट कर देता है। और है जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, या फिर फूड में कोई ऐसा बैक्टीरिया पाया गया खाने में, या फिर माउथ में, ओरल कैविटी में कोई बैक्टीरिया का प्रेजेंस हो गया, तो ये सारे कारण की वजह से ओरल अल्सर होता है। और भी कारण है जैसे कि किसी को सेंसिटिविटी रहती है, ऐसे फूड, एसिड वाले कंटेनिंग फूड, जो लोग एसिड वाले फूड खाते हैं या एसिटिक एसिड वाले फूड खाते हैं, उन फूड्स में वो एसिटिक एसिड जो मिक्स रहता है वो ओरल कैविटी को इरिटेशन कॉज करता है, ओरल कैविटी के लेयर्स को स्लग आउट कर देता है, इसलिए उस फूड्स को नहीं खाना चाहिए जिसमें एसिड ज्यादा मिला हो। या तो ऐसे बीवरेजेस मतलब कॉफी हो गया, टी हो गया, या हॉट या स्पाइसी थिंग्स हो गया, इस सब चीज को खाएंगे तो ओरल अल्सर जल्दी फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है और भी चीजें जैसे कि हमारे शरीर में जैसे विटामिन या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो स्पेशली न्यूट्रिएंट्स में देखा जाए तो विटामिन B9 हो गया, विटामिन B12 हो गया, या फिर जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी ओरल अल्सर होता है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस, जो प्रेगनेंसी के समय या तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वुमेन्स में, तो वो भी उनका एक कॉज है ओरल अल्सर करने का। नेक्स्ट है अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस ले रहे हैं या तो बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, तो भी ओरल अल्सर होगा। और नेक्स्ट अगर अच्छे से नींद नहीं लिया, या फिर पेट खराब है, या तो डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो भी ओरल अल्सर का फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम मतलब होता है लक्षण। जब ओरल अल्सर होगा तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो सबसे पहला है जो ओरल अल्सर है जहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा पेन करेगा। जो सोर बना हुआ, जो अल्सर बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा पेन करेगा। वो रेड कलर का या तो व्हाइट कलर का या फिर येलोइश कलर का दिखेगा, और साथ में वो जो एरिया है जहाँ पे सोर हुआ है, जहाँ पे वो छाले हुए हैं, वो एरिया रेडिश हो जाएगा। और जो पेन है वो जब आप कुछ खाओगे तो सबसे ज्यादा आपको पेन होगा। और ये जो अल्सर होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि हमने कुछ गर्म चीजें खाई, या तो कोई हमने स्पाइसी चीज खाई, या तो ऐसा कोई इरिटेंट चीज खाई जो हमारे ओरल कैविटी को इरिटेट करता है, उसको खाने के बाद जो हमारा ओरल कैविटी का जो म्यूकस लेयर है, ऊपर वाला जो लेयर है, वो छिल जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ उसके आसपास के जो टिश्यू है वो भी छिल जाते हैं। छिल जाने की वजह से वहाँ पे घाव बनना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके टाइप्स कैसे होते हैं। तो टाइप्स में है पहला माइनर है, मेजर है, और तीसरा है हर्पेटिफॉर्म कैंकर सोर। जो माइनर अल्सर्स है वो स्मॉल, छोटे से होंगे, और राउंड शेप के होंगे या तो ओवल शेप के होंगे, और जो कि 5 mm तक का बस होगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और जो माइनर अल्सर है वो 1 से 2 हफ्ते में जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरा है मेजर अल्सर। मेजर अल्सर है वो सबसे ज्यादा लार्जर रहेगा, डीप रहेगा, और 10 mm का रहेगा। एटलीस्ट उसका जो साइज है वो 10 mm का रहेगा, और उसको ठीक होने में 1 हफ्ते से लेके 1 महीना लग सकता है। तीसरा है हर्पेटिफॉर्म अल्सर या हर्पेटिफॉर्म कैंकर सोर बोल सकते
सकते हैं, जो कि आपके जीभ में, टंग में गुच्छे के फॉर्म में होता है। जो घाव होता है वो गुच्छे में होता है, बहुत ज्यादा क्लस्टर मतलब गुच्छा होता है, तो क्लस्टर फॉर्म में रहेगा आपके टंग में, जिसको ठीक होने के लिए 1 महीना पूरा एग्जैक्ट लग जाता है। देखेंगे अब इसका ट्रीटमेंट कैसे ठीक किया जा सकता है ओरल अल्सर्स को। तो ट्रीटमेंट में है, सबसे पहले जहां भी आपको अल्सर हुआ है वहां पे आप बेकिंग सोडा जो होता है, हमारे घर पे जनरली उपलब्ध रहता है, उस बेकिंग सोडा का पेस्ट बना करके आप वहां पे लगाएंगे, तब वो जल्दी हील होगा। या तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसको आप ओरल अल्सर जहां भी हुआ है ओरल कैविटी में वहां पे अप्लाई करेंगे। तीसरा है, माउथ को, आपके जो ओरल कैविटी है उसमें नमक वाला पानी, सॉल्ट वाटर से कुल्ला करेंगे या फिर भिगाएंगे आपके ओरल कैविटी में, जहां भी आपका अल्सर हुआ है वहां वो सॉल्ट वाला वाटर पड़ना चाहिए, और साथ में या तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो पानी में और उसके बाद वो कुल्ला कर सकते हो और वहां पे उसका छाले पे उसका असर आना चाहिए उस पानी का। तीसरा है, आप जो दर्द हो रहा है आपके बॉडी में, जहाँ पे अल्सर हुआ है वहां पे अगर जहाँ पेन हो रहा है तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए आप स्टेरॉइड खा सकते हैं। चौथा है, जहाँ भी अल्सर हो वहां पे आप आइस अप्लाई कर सकते हैं, बर्फ अप्लाई करेंगे तो जो वहां से हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ा रिड्यूस होगा और पेशेंट को नॉर्मल फील होगा। नेक्स्ट है, आप टी बैग अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी अल्सर हुआ है वहां पे टी बैग होता है, चाय की पत्ती के छोटे से जो बैग आते हैं उस बैग को आप वाटर में भिगा करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे उसको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन B9 जो कि फॉलेट एसिड होता है, विटामिन B12, जिंक का और साथ में आयरन का, इन सारे के टैबलेट्स को आपको खाएंगे तो आपको जल्दी से जल्दी ओरल अल्सर से रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम ओरल अल्सर्स। प्रिवेंशन के लिए आपको ऐसे फूड जो ओरल कैविटी को इरिटेट करते हैं, ऐसे फूड को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। स्पाइसी फूड हो गया, हॉट फूड्स हो गए, गरम गरम चीज़ें उसको आपको नहीं खाना पड़ेगा, स्पाइसी चीज़ें या ज़्यादा तेल वाली चीज़ों को आपको नहीं खाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एसिटिक फ्रूट्स हो गए, जैसे नट्स हो गए, स्पाइसी फूड्स हो गए, आपको नहीं खाना है। नेक्स्ट है यूज डेली मल्टीविटामिन। ओरल अल्सर के केस में आप डेली मल्टीविटामिन खाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी हील हो सके। नेक्स्ट है, आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना पड़ेगा। जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, टेंशन की वजह से उनको नींद नहीं आती, नींद नहीं आने की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो जाता, जिसकी वजह से ओरल कैविटी में अल्सर्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए स्ट्रेस कम करेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। आपको ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना, ओरल कैविटी ओरल हाइजीन मेंटेन करोगे, अच्छे से ब्रश करोगे, एनी टाइम जब भी आप कुछ खाते हो तो ओरल माउथ को पूरा रिंस करोगे, वाटर से धोगे, उसके बाद कुल्ले करके अच्छे से मुंह को साफ करके रखना है। नेक्स्ट है अवॉइड हार्ड ब्रिस्टल टूथ ब्रशेस। कई लोगों की आदत है जो बहुत ज़्यादा हार्ड कड़ा कड़ा वाले जो टूथ ब्रश होते हैं वो उससे ब्रश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सॉफ्ट ब्रिस्टल लेना है और सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले टूथ ब्रश लेना है, जिससे आप सॉफ्ट तरीके से ओरल कैविटी को आप अच्छे से क्लीन कर सको। हार्ड वाले जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ओरल के म्यूकस मेम्ब्रेन को छिल देते हैं, छिलने की वजह से वहाँ अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट। आपको जितनी अच्छी से अच्छी मात्रा में स्लीप एंड रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट पूरे करोगे, स्लीप अच्छे से लोगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से आपके ओरल कैविटी में अल्सर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। अगर आपको ओरल कैविटी से रिलेटेड जैसे कि दांतों में भी दर्द हो रहा है या अदर कोई दांत से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास रेगुलरली चेकअप में जाना चाहिए, जैसे वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, जिससे आपकी पूरी ओरल कैविटी की स्टेटस पता चल सके। आज हमने पूरा देखा ओरल अल्सर क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उससे कैसे बचना चाहिए, उसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।